सुनने में आया है कि आप जो यूथ कांग्रेस को लेकर जो चुनाव है उसमें प्रदेशाध्यक्ष के पद के लिए दावेदार बताए जा रहे हो। दो बड़े छात्र नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकले हैं, अभिषेक चौधरी जो जोटाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और अनिल चोपड़ा जो जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ चुके हैं। आप उन दोनों से कैसे मुकाबला कर पाओगे? दोनों ही वापस तैयार हो चुके हैं, ताल ठोक चुके हैं और यूथ कांग्रेस को लेकर चुनाव लड़ने के इच्छुक है। देखो सामने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय वहां से छात्र राजनीति करते नजर आ चुके हो, इसके बाद आप गांव में सरपंच हो, तो छात्र राजनीति से सरपंच बनना ये कैसे? क्योंकि आमतौर पर विधायक या सांसद का चुनाव लड़ता है छात्र नेता। ऐसा विकास कार्य मैंने वहां करवाए जो कि पूरे राजस्थान के अंदर उदाहरण है कि पारस गुर्जर ने रजलानी को कहां से कहां पहुंचाया विकास के मामले में। क्या क्या करवाया आपने गांव में? देखिए, छात्र राजनीति से गांव में सरपंच बने, वहां पे जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि गांव में क्या है कि इतने मतदाता नहीं होते हैं, उन सबको साथ लेकर चलना। सर्वाधिक मतदाता वहां पर कौन से समाज के हैं? देखिए मैं जातिवाद करता नहीं हूँ, ना तो मैंने यूनिवर्सिटी टाइम किया, ना पंचायती राज में किया, ना मैं भविष्य में कभी करूंगा। राजस्थान यूथ कांग्रेस का अगर अध्यक्ष बना तो 2028 के अंदर कांग्रेस की सरकार कैसे बने उसके लिए जी जान लगा देंगे। स्वागत है आपका द खबरों पर, मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है पारस गुर्जर। पारस गुर्जर जी जो हमारे साथ हैं, इनके बारे में आपको बता दूं कि ये जो यूथ कांग्रेस को लेकर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें ये ताल ठोकेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए दावेदार है। इसके अलावा इनके बारे में बताऊं तो ये जो जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है वहां की राजनीति में सक्रिय थे और इसके अलावा ये जो जोधपुर जिले में रजलानी जो गांव है वहां से सरपंच है। स्वागत है पारस जी, कैसे हो आप? जी धन्यवाद, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं मनीष जी? मैं बस बढ़िया हूँ। और सुनने में आया है कि आप जो यूथ कांग्रेस को लेकर जो चुनाव है उसमें प्रदेशाध्यक्ष के पद के लिए दावेदार बताए जा रहे हो। बिल्कुल, आपने सही सुना है। और मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का जो संगठनात्मक चुनाव है वो लड़ने जा रहा हूँ और राजस्थान के यूथ के हक और अधिकार की बात को बड़ी प्रमुखता के साथ रखने की कोशिश करूंगा। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि हमें ये पता है कि आप जोधपुर की जो यूनिवर्सिटी है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय वहां से छात्र राजनीति करते नजर आ चुके हो, इसके बाद आप गांव में सरपंच हो, तो छात्र राजनीति से सरपंच बनना ये कैसे? क्योंकि आमतौर पर विधायक या सांसद का चुनाव लड़ता है छात्र नेता। बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं एक्चुअली धरातल पर उन चीजों को समझना चाहता था, उन चीजों को सीखना चाहता था जो विधानसभा और लोकसभा से जो योजनाएं बनती है उनकी जो क्रियान्विति है वो गांव में होती है। लास्ट स्टेप जो है वो वहां आके ठहरता है। तो वहां से एक अनुभव प्राप्त करना चाहता था और एक अपनी तरफ से पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं या एक मॉडल या एक उदाहरण सेट करना चाहता था कि अगर एक पढ़ा लिखा युवा अगर गांव का जनप्रतिनिधि बने तो वो क्या से क्या अपनी गांव की दशा को सुधार सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं वहां से कुछ सीखना भी चाहता था और अपनी जो बुद्धि थी, अपना जो अनुभव था, उसके आधार पर गांव में विकास भी कराना चाहता था। तो मैं दोनों ही चीजों में सक्सेस रहा। मैंने वहां से बहुत सारी चीजें सीखी भी और ऐसा विकास कार्य मैंने वहां करवाए जो कि पूरे राजस्थान के अंदर उदाहरण है कि पारस गुर्जर ने रजलानी को कहां से कहां पहुंचाया विकास के मामले में। क्या क्या करवाया आपने गांव में? देखिए, अगर मैं बात करूं बड़े बड़े कामों की तो सबसे बड़ा काम तो मैंने एजुकेशन पे किया, क्योंकि मैं एक शिक्षित युवा था और मेरी सोच थी कि गांव के अंदर वो सारी सुविधाएं मैं मेरे छोटे भाई और बहनों को दूं जो शहर के बड़े प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। उस आधार पे मैंने स्कूल में डेवलप करवाया और करीब 1 करोड़ रुपए लगा करके स्कूल की दशा और दिशा सुधारी। 1 करोड़? जी। फिर सबसे जरूरी जो चीज थी, वहां बोर्ड के सेंटर नहीं थे तो 10वीं और 12वीं के सेंटर वहां करवाए। विज्ञान संकाय की आवश्यकता थी, वो खुलवाया। फिर जब बहन और भाइयों को जरूरत पड़ी एनसीसी की तो एनसीसी शुरू करवाया गांव में। डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई, खेल मैदान तैयार करवाया,
इन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ एजुकेशन में डेवलप किया। इतना फंड आता भी है सरपंच जब कोई रहता है उसके पास? जी जी जी, बिल्कुल फंड की कोई कमी नहीं है। आमतौर पे आपका विजन होना चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और आपके दिल में गांव वालों के लिए कुछ करने का मादा होना चाहिए। फंड की, पैसे की कोई कमी नहीं है। आपके पास एक विजन हो, एक सोच हो, एक आपका प्री प्लान हो कि मुझे ये करना है, तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एजुकेशन की बात करी। नहीं, आमतौर पे क्या है कि कोई सरपंच रहता है तो कह रहा है कि फंड नहीं आता है, लेकिन वो आमतौर पे स्कॉर्पियो या फिर बोलेरो में घूमता है। देखो, मैं अगर आपको सारे काम गिनाने लगूं ना तो ये आपका पॉडकास्ट 1.5 घंटे का जाएगा, लेकिन मैं इतना लंबा करना नहीं चाहता। इसको मैं मोटा मोटी बता देता हूं। मैंने एजुकेशन की बात करी, चिकित्सा की बात करें तो मैंने गांव के अंदर हॉस्पिटल खुलवाया, पशुओं के लिए पशु चिकित्सालय खुलवाया। फिर गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। उस गांव के अंदर जहां टैंकर आते थे महंगे महंगे दामों के, वहां आज घर घर हिमालय का मीठा पानी पहुंच रहा है। गांव में रोडों की हालत बहुत खराब थी, सिंगल रोड थी, वो भी टूटी फूटी थी। आज उस गांव में स्टेट हाईवे गुजर रहा है। गांव से निकलने वाली ऐसी कोई डामर रोड नहीं है जिसपे खड्डा हो, सारी रोडें नई बनवा दी। गांव की प्रत्येक गली नाली को मैंने सुधारा है और प्रति सप्ताह वहां सफाई होती है जैसे शहर में होती है। उस तर्ज पे रजलानी ग्राम पंचायत के अंदर बेहतर तरीके से स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई करवाई जाती है। एक और सवाल बनता है कि आप गांव में सरपंच बने थे, छात्र राजनीति से गांव में सरपंच बने, वहां पे जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि गांव में क्या है कि इतने मतदाता नहीं होते हैं, उन सबको साथ लेकर चलना। सर्वाधिक मतदाता वहां पर कौन से समाज के हैं? देखिए, मैं जातिवाद करता नहीं हूँ, ना तो मैंने यूनिवर्सिटी टाइम किया, ना पंचायती राज में किया, ना मैं भविष्य में कभी करूँगा। मैं काम में विश्वास रखता हूँ, मैं मानवता में विश्वास रखता हूँ और मैंने पब्लिक की आंख में आंख डाल के उनको विश्वास दिलाया कि पारस गुजर हो सकता है आपकी जात का नहीं हो, लेकिन आपके काम का है। और मैंने जिन लोगों से जो वादे किए वो सारे काम मैंने उनको करके दिखाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा रजलानी की 36 जात का कि उन्होंने मुझे अपना बेटा, अपना भाई, अपना साथी समझ के एकदम तन मन धन से सपोर्ट किया। बहुत भारी मतों से मुझे जिताया। जहां मेरी कोई जाति का बेस नहीं, वहां मुझे अच्छे बहुमत से जिताया। बहुत मेरा लाड रखा, बहुत मुझे प्यार सम्मान दिया। और मैंने भी 5 साल बिना कोई संकोच, बिना आराम किए लगातार मेहनत करी, कोशिश करी, दिल्ली जयपुर के चक्कर काटता रहा और गांव में नई नई योजना, नया नया काम जो करवाना था वो सारे काम करवाए। और आज मैं खुश नसीब हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे जब जनता ने अवसर दिया तो मैंने एक उदाहरण सेट किया कि पारस गुजर को अगर जनता सरपंच बनाती है तो वो इस तरह से काम करता है। और अगर भविष्य में राजस्थान की जनता कहीं मौका देगी तो उनको भी करके दिखाऊंगा कि पारस गुजर क्या से क्या कर सकता है अपने विजन को लेकर के। यूथ कांग्रेस को लेकर जो चुनाव होने हैं, उसको लेकर 2 बड़े छात्र नेता है जो छात्र राजनीति से निकले हैं। अभिषेक चौधरी जो जोटाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और अनिल चोपड़ा जो जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि दोनों के हाथ में नसीब में यह अभी जीत नजर नहीं आई। अनिल चोपड़ा का मार्जिन बेहद ही कम था और वो एक कंट्रोवर्सी भी बनी। अभिषेक चौधरी वो कह रहे थे कि लोहावट से तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे पार्टी ने यहाँ जोटाड़ा में प्रत्याशी बनाया, मैंने चुनाव लड़ा पूरी ईमानदारी के साथ। आप उन दोनों से कैसे मुकाबला कर पाओगे, क्योंकि दोनों अभी दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और माना जा रहा है कि दोनों ही वापस जो है तैयार हो चुके हैं, ताल्ट हो चुके हैं और यूथ कांग्रेस को लेकर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। देखो, सामने दावेदार कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, मेरी सोच, मेरा विजन और मेरा राजस्थान के युवाओं के साथ जो एक भाईचारा है, 36 कौम के युवाओं के साथ मैंने जो पिछले 1 दशक में जो संबंध बनाए हैं, जो हमारा एक प्रेम भाईचारा रहा है, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे राजस्थान के ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ मेरे भाई नहीं है, मेरे साथी नहीं है। सब लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं। मैं पूरे राजस्थान का दौरा करूंगा, सब लोगों को साथ लेकर के, सबको साथ जोड़ करके और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। और निश्चित रूप से राजस्थान का यूथ पारस को अपना भाई, अपना साथी समझ करके समर्थन देंगे। और मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि राजस्थान यूथ कांग्रेस का अगर अध्यक्ष बना
तो 2028 के अंदर कांग्रेस की सरकार कैसे बने उसके लिए जी जान लगा देंगे। और इस सरकार जो भजनलाल जी की है उसकी नाक में नकेल डाल करके राजस्थान के यूथ और छात्र के मुद्दों को लेकर के बड़ी मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। और युवाओं को लगेगा कि वास्तव में अब कोई धरातल से निकला हुआ हमारा कोई भाई अध्यक्ष बना है, जो न केवल हमें प्यार और सम्मान देता है बल्कि हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ाई भी लड़ता है, संघर्ष भी करता है। आप कह रहे हो कि मैं दौरा करूंगा। जी, आप ये भी कह रहे हो कि अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो सरकार बनेगी कांग्रेस की। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या चाहते हो? पारस गुर्जर क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन हो राजस्थान का? 28 ये हमारा आलाकमान तय करता है कि मुख्यमंत्री किसे बनाना। अभी हमारा जो टारगेट है वो है कि कांग्रेस की सरकार कैसे बने। कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो मुख्यमंत्री का भी आलाकमान ने भी तय कर रखा है और राजस्थान की जनता ने भी तय कर रखा है कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है। किसे बनाना है? किसे बनाना है वो राजस्थान की जनता तय कर चुकी है। सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते हो। मुझे कोई बता रहा था, मैं पूछ रहा था जब ये बात चली कि पारस गुर्जर है, उनका इंटरव्यू करना है, तो मैंने कुछ फोन घुमाए क्योंकि मैं भी नागौर से बिलोंग करता हूँ। आप ज्यादा दूर नहीं है नागौर से, आपका गाँव रजलानी, और काफी सुना भी है आपके बारे में कि सरपंच है और सबको लेकर चलते हैं साथ में। आप क्या चाहोगे कि जो सचिन पायलट है, आप नजर आए हो, आप मुंबई कर्नाटक कहीं भी दौरा होता है, हैदराबाद दौरा होता है, तो आप साथ नजर आते हो, मतलब इसका मीनिंग क्या निकाला जाए, मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान के करोड़ों युवाओं के दिल की धड़कन सचिन पायलट साहब है, मैं भी राजस्थान का युवा हूँ, राजस्थान का मतदाता हूँ, और राजस्थान का एक युवा मतदाता होने के नाते मेरी ये सोच है, मेरा ये मत है कि सचिन पायलट साहब जैसे विजनरी लीडर को अगर राजस्थान की कमान सौंपी जाए तो वो राजस्थान को डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे ले जा सकते हैं। उनकी सोच जातिवाद से परे, उनकी सोच क्षेत्रवाद से परे, वो पूरे राजस्थान को अपना परिवार मानते हैं और 36 जात के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। आप उनके इर्द गिर्द की टीम देखोगे, उनके साथ के विधायक देखोगे तो सब जात के लोग हैं, पूरे राजस्थान के लोग हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे युवा नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी को भी अवसर देना चाहिए और राजस्थान की जनता तो चाहती है कि सचिन पायलट साहब इस राजस्थान की बागडोर संभालें और वो राजस्थान को विकास के मामले में आगे लेकर के जाए। आपसे एक और ये जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो कि वो आगे ले जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी खूब चलती है, तो कई सारे गुट है, तो उस गुट को लेकर क्या कहोगे कि गहलोत गुट, पायलट गुट, अब तो कहा जा रहा है कि डोटासरा गुट? देखिए, गुट पहले होते थे, अब एक ही गुट है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी। वो जो तय करेंगे वही राजस्थान के अंदर सरकार का चेहरा बनेगा। और निश्चित रूप से अभी किसी गुटबाजी में हम लोग नहीं हैं, अभी सबका एक ही मकसद है कि कांग्रेस की सरकार बने और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो अभी की जो योजनाएं उनकी है वो जनता को जोड़ने वाली, जनता के हित की योजनाएं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कागजों में योजनाएं बनती है। लवाबदार भाषण नरेंद्र मोदी जी भी देते हैं, भजनलाल जी भी देते हैं, और सरकार का पैसा पानी की तरह सिर्फ दौरों में बहाया जाता है, पब्लिक के लिए कोई घोषणा नहीं होती और बजट भी उनका थोथा होता है। इसलिए जनता ऊब चुकी है, जनता परेशान है। अब बस जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी एक जजम पर रहकर के मजबूती से अगर जनता के हित की बात करेगी तो निश्चित रूप से 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक और ये है कि छात्र चुनाव नहीं हो रहे हैं, आप छात्र राजनीति से निकल कर आए हो और छात्र चुनाव बहाल नहीं कर रही है सरकार। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने रोक लगाई थी, कहा था कि लिंगडो कमेटी की अवहेलना कर रहे हैं। तो आप अध्यक्ष बनते हो यूथ कांग्रेस के, तो जमीन पर क्या कुछ संघर्ष देखने को मिलेगा? बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको आपके माध्यम से राजस्थान के युवाओं और छात्रों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आपका भाई प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो मैं युवाओं के साथ साथ छात्रों के मुद्दों को लेकर के भी बड़ी मुखरता से आवाज उठाऊंगा और जहां संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस की लाठी और गोली खाने के लिए आपका भाई पारस आपको अग्रिम पंक्ति में मिलेगा। जब जरूरत पड़ेगी संघर्ष की तो सीने पे गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे,
पीठ दिखा करके भागेंगे नहीं, ये मैं राजस्थान के युवाओं और छात्रों को भरोसा दिलाना चाहता हूं। और निश्चित रूप से छात्र संघ के चुनाव बंद करके सरकार ने बहुत बड़ी गलती की। आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर छात्र राजनीति के माध्यम से देश के अंदर युवाओं की एक नई पौध, युवा नेताओं की एक नई पौध यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कैंपस में संघर्ष की भट्टी में तप करके निकलती है, और आपने वो भट्टी बंद कर दी, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जो स्वच्छ राजनीति है उसमें जब नए पढ़े लिखे यूथ लीडर नहीं आएंगे तो परिवारवाद हावी होगा, और परिवारवाद जब हावी होगा तो डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने की बात होगी। उनको तो ये लगेगा ना कि मेरे दादा के नाम से मुझे टिकट मिली है, मेरे पिताजी के नाम से मैं आगे बढ़ा हूं, तो वो जनता की बात क्यों करेगी? जनता की बात वही करेगा जो छात्र नेता संघर्ष करके, मेहनत करके कैंपस में छात्रों की लड़ाई लड़के आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से वो राजस्थान की जनता की भी बात करेगा। तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए। और जब कभी आपका भाई पावर में आया तो मैं आपके हित के लिए बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो छात्र संघ के चुनाव करवाए। एक और अंतिम सवाल आपसे जानना जी, चाहता हूँ जी। कि बोलते अच्छा हो आप, और गांव में विकास कार्य भी करवाए हैं और चुनाव लड़ने जा भी रहे हो। चुनाव विधानसभा या लोकसभा का कौन सा लड़ना चाहते हो? कोई सीट तय की है कि इस सीट पर पारस गुर्जर है, वो तैयारी कर रहा है और चुनाव लड़ेगा, विधानसभा या लोकसभा? अभी मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं राजस्थान के युवाओं की बात को उठाऊं। राजस्थान में जो बेरोजगारी है, किसानों को जो परेशानी हो रही है, हमारा छात्र जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, समय पे उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, और कॉलेज कैंपस हो चाहे स्कूलों के कैंपस हो, वहाँ की पढ़ाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। तो इन मुद्दों को लेकर के हमें राजस्थान की सरकार को घेरने की जरूरत है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी को बूथ लेवल से लेकर के विधानसभा और लोकसभा तक हम कैसे मजबूत करें, इसको लेकर के पारस गुर्जर राजस्थान के गांव ढाणी में जाएगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। रही बात लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की, तो वो मेरे नेता कांग्रेस पार्टी का आला कमान तय करेगा कि मुझे चुनाव कहां से लड़ना है, कौन सा लड़ना है और क्या करना है। वो जिम्मेदारी तय करने का काम आला कमान का। मेरा काम है कि मैं पार्टी को मजबूत कैसे करूं। मैं अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं। बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जी जान लगा दूंगा और अपने नेताओं के मान सम्मान को हमेशा सिरोधार्य रखूंगा। लेकिन कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होती है, महत्वाकांक्षाएं नहीं है। देखिए, राजनीतिक जो व्यक्ति होता है बिना महत्वाकांक्षा के अगर वो राजनीति में घूम रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं। महत्वाकांक्षा सब में होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी महत्वाकांक्षा ये नहीं बात होती। हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। बिल्कुल, देखिए, ये कहना गलत है कि यार मैं तो राजनीति में ऐसे ही घूम रहा हूँ। ऐसे कोई नहीं घूमता, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है, सबका अपना विजन होता है, सबका अपना टारगेट होता है, सबका अपना गोल होता है कि मुझे वहां पहुंचना है। तो निश्चित रूप से पारस गुर्जर भी एक मानव है और एक राजनीतिक व्यक्ति है, तो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन वो पार्टी के बैनर के तले, पार्टी के आलाकमान, हमारे नेताओं के दिशा निर्देश में हम लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप से जब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जो पार्टी को लगेगा कि पारस गुर्जर यहाँ फिट बैठ रहा है, यहाँ इसको संगठन में, यहाँ इसको सत्ता में, यहाँ इसको चुनावी राजनीति में उतारना चाहिए, वो जैसा आदेश करेंगे पारस गुर्जर उनके आदेश को नीचे नहीं गिरने देगा, पारस गुर्जर उनके आदेश को ऊपर रखेगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जीवन जो है संघर्ष से निकला है और मैं मेहनत में विश्वास रखता हूं, सबको साथ लेकर के चलता हूं, और जब कभी भी अवसर मिला तो अपने आप को प्रूव करने में पारस गुर्जर कभी पीछे नहीं रहा। और बिल्कुल आपको सबसे पहले मैं सूचित करूंगा कि मनीष जी अब आइए, मैंने वो क्षेत्र चूज कर लिया है, वहां पे आपको कवरेज करना है। जी, तो ये हमारे साथ पारस गुर्जर थे और विजनरी लीडर ये अपने आप को कहते भी है, और कुछ हमें मिलने सुनने को भी ये मिला है, क्योंकि गांव की राजनीति काफी टफ होती है और वहां पे जो जातिवाद होता है उसको ये तोड़ते हुए सबको साथ लेकर चलते हैं और वहां पर सरपंच बने हैं। आपको भविष्य को लेकर शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, और हम देखेंगे कभी गांव आएंगे तो देखेंगे कि वास्तविकता में क्या इतना विकास या कुछ डेवलपमेंट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी हाँ, और वो हम दिखा देंगे। बिल्कुल दिखाना, आप खामियां रही तो बिल्कुल खामियां हो तो दिखाना। कहते ना कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए,
बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सवाय। तो मैं तो चाहता हूं कि कोई मेरी कमी बताए ताकि मैं उसमें सुधार करूं। जरूर से आप आइएगा, आपका स्वागत है और बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार। तो बने रहिए द खबरों पर और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा वीडियो पर। नमस्कार।